जगह तो दीदी कहीं रात भी हो जाती थी, कहीं दिन भी हो जाता था। ऐसे चलते चलते हम लोग, जैसे ट्रेन की पटरी है, कहीं भी पड़ा कुछ भी पड़ा, वहाँ से गुजरते चले आए हम लोग। पानीपत है और ये कुरुक्षेत्र होते हुए इधर ही से आए थे। पैसे से तो ज़्यादा थे नहीं हमारे पास, 2000 रुपये थे सबके पास, 2500 रुपये थे। पिताजी एक्सपायर हो गए, उनमें हमने थोड़ा बहुत खेत भी था, वो भी हमने गिरवी रख दिया, वो भी चला गया, उसको नहीं छुड़ा पाए। किसी से 50,000 लिए, किसी से 10,000 लिए, किसी से 2 लाख लिए। अभी तो हमारे ऊपर सर 6 लाख रुपए कर्ज है अब भी। हम हैं उन्नाव के नया खेड़ा गांव में रेशमा के परिवार के साथ। रेशमा एक 5 बच्चों की मां और एक समय पे प्रवासी मजदूर हुआ करती थी। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद हजारों लाखों मजदूरों ने अपने घर तक पैदल चलना शुरू किया था। रेशमा, उनके पति और रेशमा के पिताजी उन हजारों लाखों मजदूरों में से एक थे। घर वापस पहुंचने के 2 हफ्ते के बाद रेशमा के पिताजी का देहांत हो गया था। 2 सालों बाद हम इस गांव में आए हैं रेशमा और उसके परिवार से जानने के लिए कि किस तरीके से वे जूझ रहे हैं उस हादसे से। हम लोग दीदी यहाँ पे क्या जैसे खाने का कुछ है नहीं, खेत कुछ है नहीं खाने पीने का, तो हम लोग सारे बच्चे लेके वहीं पे चले गए। चंडीगढ़ में वहीं रहते थे, पंचकुले में। पापा वहाँ पे ऐसे दुकान पे, जैसे अपनी एक कॉस्मेटिक दुकान है ना, उसी पे रहते थे। कुछ मिल जाता था 200-300 रुपये, 400-500। के बाद में लॉकडाउन चलते चलते जो है कुछ दिन तो पार किए वहाँ पे। फिर लास्ट में गाड़ी वाड़ी सब बंद होने लगी, काम भी बंद हो गया, सब बाहर आना जाना बंद हो गया। तब मालिक ने कहा भाई जब अपनी अपनी छुट्टी कर लो, अपने अपने गांव जाओ। हाँ, मेरे को निकाल दिया था, सारे लोगों को इस्तीफा दे दिया उन्होंने। बोलने लगे कि यहाँ से अब ये कुछ नहीं होगा, अब आप निकलो जैसे बने, अपने बच्चे अपने सारा कुछ लेके यहाँ से जाओ। कैसे जाएंगे, ना ट्रेन वगैरह कुछ भी नहीं था। इतना अपने तो हादसे में थे, चलते चलते कुछ नहीं पता लगता कि कहाँ पे पहुँचे हम लोग। 2-2 बोतलें रख लेते थे हम लोग, वहाँ लैट्रिन बाथरूम कराते चले जाते थे। जैसे कहीं बन रहा खाना, जैसे लंगर चल रहा या कुछ चल रहा तो वहाँ पे खा लेते थे। दीदी एक दिन सिर्फ, जो जिस दिन हम निकले उस दिन एक दिन सिर्फ सारी रात गुजारनी पड़ी थी हमें भूखे भूखे से। वहाँ से तो चल के धीरे धीरे से चल के चले आए वहाँ से। फिर उसके बाद में वो गंभीर हालत उनकी होने लगी, तो ना तो वहाँ टैक्सी, ना तो बसें, ना तो ट्रेनें, कैसे क्या करें वहाँ से आने से। हम लोग धीरे धीरे से उनको लेटा लेटा के वहाँ से हम लोग तब यहाँ तक पहुँचे। जैसे बोलते थे यहाँ हो रहा बेटा दर्द, हमारे यहाँ हो रहा दर्द, तो हम लोग जैसे टिक्की है रास्ते रास्ते में ला के, जैसे ब्रोफिन टिक्की है, कोई भी टिक्की है, दर्द सर में है, कामीफ्लोम, यही खिलाते खिलाते हम लोग रास्ते भरे में चले आए। घर हुआ है हमारे यहाँ, रोटी बनाती है, ये बनाई थे खाना, यहाँ है यहीं पर बनाई थे खाना। यहाँ अब यही छप्पर है, इसके नीचे ओले गिरे, चाहे कुछ गिरे, चाहे जैसे रहे। अरे धान साल लोग पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से दे। बीमारी में कम से कम 6-7 लाख रुपए लगते 9 लाख जोड़ा है। तब से जो है अभी कर्जा तक नहीं पार हुआ है। बच्चे कहाँ से पढ़ाए, कुछ नहीं है दीदी हमारे पास तो। खत्म हो गया, इसे देखो शरीर हमारे कुछ नहीं है। ये मम्मी है, इनको 2-2 घंटे होश नहीं दीदी आवत है।
हमारी बुआ जी बोल रही पैसे दे दो, लड़ाई हमसे बोलने लगी ऐसे ऐसे करेंगे वो करेंगे, तो हमने डर के मारे उनको पैसे खेत बेच के दे दिया। अब हम खेत बटाई कर रहे हैं। जैसे एक सरसों है, इनमें हम बोलें तो उनके आधे हो जाएंगे, आधे हमारे हो जाएंगे। ये धनिया प्याज इसे लगा लेते हैं, तो बैंगन के जो बैंगन नहीं होते हैं खाने वाले, इतने में आप बोते हो चीजें? इतना है भैया। और जैसे बटाई खेत है, जैसे ये बाग है, अहिमा कर लेते हैं बटाई, वैसी है बटाई खेत, सारे बटाई ही हैं, उनके टिकाने के हैं खेत, तो वही सारे बटाई कर लेते हैं। अब खेते नहीं है तो क्या करें भैया, अब इससे धनिया वनिया है सब्जी में डाल लेते हैं, इससे थोड़ा बहुत हो जाती है। Apart from the hefty loan that Reshma's family has to repay, her own children have no access to education or health care. से पढ़ाएं, जब पेट ही पालना मुश्किल है तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। खाने का है नहीं दिन में, अब जैसे आज सब्जी नहीं तो कल तेल नहीं, कल कुछ नहीं, चटनी, कभी कभी नमक रोटियां भी खानी पड़ जाती। बच्चे बर्तन फेंकते, सारा कुछ करते, फेंक देते, मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। कहाँ से बेटा लाए, जब पैसे है नहीं तो कहाँ से लाएं खरीद के। पढ़ाई बर्बाद रही गई। अब लड़का ऐसे घूम रहे हैं, कहीं आ किताब नहीं ले पाई। बताओ, सबके लड़का पढ़ी रहे हैं, हम कहाँ भाई बिटिया पढ़ाई, कहाँ पढ़ाई, जब हमें तो दम नहीं तो कहाँ पढ़ाई। रोने के अलावा कोई हंसने की नहीं। चलो तो सोचो, बैठो तो सोचो, लेटो तो सोचो, कोई चैनिक नहीं रहती है। गंगा सामने बैठा है, हमका 1 टका कुछ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला। लाभ मिला होता तो आज हम इस तो माना। रेशमा के पिता के देहांत के बाद परिवार के ऊपर कम से कम 6 लाख रुपए का कर्जा है जो उन्हें अभी चुकाना है। रेशमा के बच्चों के पास किसी भी तरीके का पढ़ाई करने का कोई साधन नहीं है। परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। किसी तरीके से लोगों के खेतों में काम कर करके वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ये कहानी गांव के कई परिवारों की है। दी हम कहीं नहीं गए, अभी हमारा सिलेंडर और चूल्हा वहीं पे पड़ा है। अब ये जाने को बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसको उठा लो जाके, क्या करें फिर। पापा यही कह के गए कि बच्चों को देखना, अपना ध्यान रखना, किसी से लड़ाई मत करना। अब बेटा अगर बाहर जाने की उम्मीद ना हो तो मत जाना, कोरोना चल रहा है। हाँ, जैसे हमारी हालत है वैसे बच्चे क्या करेंगे, फिर बुरा हाल होगा उनका, फिर वो क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं।